बड़ी दुर्दशा है। इस भारत भूमि पर गायों की बहुत ही दशा हो गई है। क्यों ये हो गई? ये कृषि प्रधान देश में जो जहां गायों की पूजा होती थी, गायों की इतनी महिमा है, ऐसा क्यों हो गया? कहते हैं जब जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है फिर लोग उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। आज ये जो हमारे कृषि यंत्र आ गए, ट्रैक्टर, ये गायों की ये दुर्दशा पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है? तो ये ट्रैक्टर का है। जब तक इस देश में ट्रैक्टर नहीं थे तब तक लोग खेती बैलों से करते थे, और बैलों से जब खेती करेंगे तो अच्छे बैल चाहिए, मजबूत बैल चाहिए। तो बैल कहां से आएंगे? जब अच्छी नस्ल की देसी गाय होंगी। तो लोग गायों को बहुत ही दूध के लिए भी और उनके बैलों के लिए भी, पुत्र के लिए भी पालते थे। आज बछिया होने से ज्यादा बछवा जिसको कहते हैं, यहाँ बछड़ा हो जाए तो खुश होते थे कि बछड़ा हुआ, बढ़िया नस्ल का बैल बनेगा। पर अब ये ट्रैक्टर आ गए, सब लोग ट्रैक्टर से खेती करने लगे, बैलों की कोई कद्र नहीं रह गई। अब बैलों का क्या करें? इधर उधर लोग छोड़ने लगे, लोग उनको पकड़ पकड़ के ले जाके काटने लगे। अभी भी गायों का मेरे दिमाग में ये सब सद्गुरुदेव भगवान जैसे गुरुओं का सुनते रहते हैं तो उन्हीं से कृपा प्रसाद मिलता है। अब वो कितना सही है, कुछ उसमें अपना भी मिला देते हैं। एक विचार आया है कि चाहे सरकार या समाज वो कार्य करे तो ये गायों की दुर्दशा बंद हो जाएगी और गायों की बड़ी जरूरत या कीमत या महत्व बढ़ जाएगा। कैसे? अब ट्रैक्टर तो समाप्त नहीं किए जा सकते कि भाई इस देश में ट्रैक्टर बैन कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते, ना कोई सरकार ना लोग। तो जैसे हम ये खाद डालते हैं खेतों में, सब लोग डालते हैं खाद, तो लगभग सब डालते हैं, डीएपी डालें चाहे यूरिया डालें। तो ये ठोस खाद है, दाने वाली, इसमें मेहनत भी अधिक है, महंगी भी अधिक है, और इससे अधिक फायदा करती है जैविक खाद जो गाय के गोबर और मूत्र से बनती है। अगर हम गाय के मूत्र से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग करने लगें तो सरकार एक चीज तो कर सकती है कि ये खादों को बंद कर दे। हाँ, थोड़ा शोर शराबा होगा, कुछ लोग सत्ता पाने के लिए, एक सत्ता को गिराने के लिए थोड़ा सा हल्ला करेंगे किसानों का नाम लेके, पर अगर इन खादों को देश में प्रतिबंध लगा दे और क्या करे, हर गांव-गांव पंचायत भवन बने हुए हैं, हर गांव-गांव सोसाइटियां हैं, उनकी जमीनें हैं, वहां पर एक गड्ढा मात्र खुदवाना है और हर गांव में 5, 6, 10 सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो एक और नियुक्त कर दिया जाए, भले संविदा से ही रख दिया जाए, मानदेय पर ही, कि आपको गौवंश का मूत्र खरीदना है और इस गड्ढे में डालना है। 5 रुपया लीटर भी खरीदेगा, अरे 2 रुपया लीटर भी अगर खरीदना शुरू कर दें तो लोग बिना दूध देने वाली गाय को भी लड़ाई करके बांध लेंगे, नहीं ये हमारी है। बैलों को भी बांध लेंगे क्योंकि उन्हें पता है नीचे पक्का कर देंगे, एक तरफ गड्ढा कर देंगे, रात भर में कम से कम 15-20 लीटर तो। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं सोचते सोचते नहीं ये हमारी है। बैलों को भी बांध लेंगे क्योंकि उन्हें पता है नीचे पक्का कर देंगे, एक तरफ गड्ढा कर देंगे, रात भर में कम से कम 15-20 लीटर तो गौमूत्र मिल ही जाएगा। सुबह नाप के दे देंगे तो कम से कम 200-400 रुपया की घर बैठे आमदनी हो जाएगी। ये गौ में आज भी इतनी शक्ति है, उसके दूध तो अमृत ही है, उसके गोबर और मूत्र से भी आप उसका चारा का पर्याप्त प्रबंध कर सकते हैं और आप अपना खर्च भी चला सकते हैं। आज दूध के लिए दूध वाले
बल्टा वाले मोटरसाइकिल में, साइकिल वाले घर घर से दूध ले जाते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा सोचिए। अगर आप हर गांव में नहीं कर सकते, एक जिला तहसील में भी आप ऐसा कर दें तो कितने लोग बड़े बड़े अपने जो है डग्गा में, टोटो में, पीछे बड़ी बड़ी टंकी जो पानी वाली छतों में रखते हैं रखने लगेंगे और गांव गांव दरवाजे दरवाजे घूमेंगे। लोग 2 बाल्टी भर के रखे रहेंगे। आए कोई 1 लीटर से थोड़ी नापना, एक अंदाज उसके पास बर्तन रहेगा, सीधे पलटे और 1 आध लीटर कम या ज्यादा भी सही। 200-300 अगर उसके पास 5 ठो गाय या बछड़े हैं या बैल हैं, किसी काम वाले भी नहीं हैं, उपयोगी भी नहीं हैं, दूध देने वाले भी नहीं हैं, गौमूत्र तो सब देंगे। 500-600 रुपया की हर किसान की आमदनी होगी, उसमें वो 200 रुपया का भी चारा खिलाएगा तो स्वस्थ रहेंगे। 300 अपनी जेब में डालेगा और वो पलटा वाले जाकर के जिला तहसील जहां बने वहां अपना जमा कराए। सरकार को बस वहां थोड़ा शोधन कराना है। जो गौमूत्र है वहां पर थोड़ा वो और ऐसी दवाइयां औषधियां डाले और उसका फिर सरकार क्या करेगी आप सोच सकते हैं। तो अभी गांव गांव बोरी वाली ठोस खाद सरकार बेच के पहुंचा रही है, बेच रही है कि नहीं? उसके बदले में वो तरल खाद बेच सकती है। कैनों में 10 लीटर की, 20 लीटर की कैनों में, फिर वही जो है जब ये खाद अगर बंद कर देगी तो मजबूरी में किसान आदमी शुरू में तो मन नहीं करेगा, पर चलो भाई खेत में डालना है, फिर लोग उसी को खरीदेंगे और खेतों में डालेंगे। उसमें मेहनत भी कम। अभी तो आप खाद लेके बीच में घुस के ऐसे से फेंकते हैं और उसमें कितना आराम रहेगा। कैन को जहां से पानी आप लगा रहे हैं जिस समय खेत में, नाली में रख देना है, वैसे छेद थोड़ा सा कर देना, टप टप गिरता जाएगा, हर पेड़ की जड़ तक पहुंचेगा अपने आप। अब इससे फायदा कितना होगा? किसान का फायदा, गौवंश की सेवा, और आपकी ये जमीन जो ऊसर हो रही है खा खा करके, खाद डाल डाल के, इससे एक जमीन भी उपजाऊ होगी। और तीसरा जो ये रासायनिक खादों को खा के आप बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, इनसे देश के लोगों की बीमारियां नहीं होंगी, दवाइयां नहीं करानी पड़ेंगी और पैसे की बचत होगी, स्वस्थ होंगे। एक एक गाय के लिए झगड़ा होने लगेगा, अरे ये मेरा बैल है भैया, आज जो ये सड़कों में घूम रही है कोई यहाँ खड़ा होने देगा? सब सोचेंगे मेरे घर में रहेगी तो दिन भर में 10 लीटर कम से कम और गौमूत्र हो जाएगा। सब बांधे रहेंगे, दिन भर पानी पिलाएंगे, खिलाएंगे। रोजगार कितनों को मिलेगा? पर इतनी छोटी सी बात कैसे लोग सरकारों को समझाएं, समाज को समझाएं? क्या करने में इसमें बुराई है? कोई बहुत बड़ा उसमें जो है मशीनरी नहीं लगनी है। हर जिला तहसील में आपके पास मनचाही जमीन है, उसमें एक बड़ा सा गड्ढा कराइए। दूध आज पराग का, अमूल का बिक रहा है, किसी को अब जो है देने नहीं जाना पड़ता, खुद लेने वाले आ जा रहे हैं, खुद पैकेट दुकानों दुकान बिक रहा है। उसी के तर्ज पर यह भी कार्य हो सकता है। जो विदेशी कंपनियां लाखों रासायनिक खाद दे करके कमा रही हैं भारत से, भारत कभी चीन से गिड़गिड़ाता है, कभी रूस से कहता है, कभी अमेरिका से, ये भी नहीं करना पड़ेगा। कितना इस देश का पैसा बचेगा, उस पैसे को कितने विकास के कामों में लगाया जा सकता है। बेचारे संत तपस्या छोड़ करके गौ सेवा में जगह जगह गौशाला खोल रहे हैं, यहाँ से चंदा मांग मांग के गौ सेवा कर रहे हैं। ये सारा भी उनकी मेहनत, क्योंकि लोग करना शुरू कर देंगे। अभी तो लोग स्वार्थी हैं, सोचते हैं महाराज गाय बांध तो लें, पर उसकी सेवा कैसे करें तो उससे हमको फायदा क्या है? जितने दिन दूध देगी उतने दिन तो ठीक है, उसके बाद फिर उसको भगा देंगे, छोड़ देंगे। और जब उनको लगने लगेगा कि अरे तो 12 महीना मरते दम तक, वो गाय ऐसी है कि मरते दम तक आपको गौमूत्र देगी। तो बहुत सारे हैं, अगर करना हो सच्चे मन से तो इस देश में गाय गौवंश की सेवा की जा सकती है। बोलिए।